अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। पैगंबर किराम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें उखुवत की अहमियत का पैगाम दिया और उसकी तालीमात को आमने सामने लाए। आज मेरी तकरीर का मौजू है इस्लाम में भाईचारे के अहमियत, जो हमारे मज़हब और इंसानियत के लिए बहुत अहम है। इस्लाम हमें सबको एक साथ रहने और दूसरों के साथ मोहब्बत और एहतराम करने की तरगीब देता है। पहला उसूल यह कि हम एक ही खुदा के इबादत गुजार है और अपनी करामतों के साथ दूसरे के लिए बहुत अहम है। इस्लाम में उसूलों के मुताबिक हमें दूसरों को हुकूक का एहतराम करना चाहिए और उनकी अदलिया करना चाहिए कि तरगीब दी जाती है। हमें दूसरों के लिए दुख सुख में शरीक होने की तरगीब दी जाती है। हमें दूसरों के लिए दुआएं करने की तरगीब दी जाती है। दूसरा नुक्ता यह कि इस्लाम में दोस्ती और एहतराम करने की तरगीब दी जाए। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दोस्तों के साथ एहतराम करने और उनकी मदद करने की तरगीब देता है। इस्लाम में तालीमात को दूसरों के साथ एहतराम और इंसाफ और मोहब्बत करने की तरगीब दी जाती है। हमें हमदर्द माशरत की तरफ बढ़ सकते हैं। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दोस्तों के साथ एहतराम और मोहब्बत करने की राह दिखाती है और यही हमारी माशरत की बुनियादी होती है। शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। ടീം ലീഡേഴ്സ് ഓഫീസിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. മാസ്റ്ററി ഉറുദു പ്രസംഗം തുടരുന്നു. വരുന്നു സൂചനാക്ഷരം ബി. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह सलातु वस्सलामु अला अशरफिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इल्म का अहमियत का सनगीन पैगाम दिया और हमारे मजहब की और इंसानियत के लिए इल्म के अहमियत का वाज़ेह किया। आज मेरे गुफ्तगू का मौज़ू इस्लाम में इल्म का अहमियत। इस्लाम में इल्म का अहमियत बहुत वासी है। इस्लाम में इल्म का नूर यानी रोशनी कहा गया है, यानी इल्म का हमेरा दिखाता है। दूसरा नुक्ता क्या है, इस्लाम में इल्म का अहमियत तलाश करना और सीखना और सीखने की तरगीब दी गई है। पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इल्म हलाल को तलाश में जिहाद है। तीसरा नुक्ता क्या है, इस्लाम में इल्म के उलमा के एहतराम की कदर का दिखाता है। पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उलमा की एहतराम करो क्योंकि वो इल्म के हामिल है। इस्लाम में इल्म का अहमियत समझाने की पर हम अपनी माशरती को
वादा किया। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। ഒസ്തോർബിയയിൽ സിദറ തുൽസേദിയ 6th എഡിഷൻ മൂന്നാമത് മത്സരഫലം അറിവാകുന്നു. മാസ്റ്ററി കവിതാരചന മലയാളം. ദി ഗ്രേറ്റ് ഫസ്റ്റ് ലെറ്റർ എച്ച് മുഹമ്മദ് ഹസ്ബുള്ള കരിയാട് ഫ്രം ദി ടീം തഅലീഖ് A+ grade 9 points. Second place letter K ത്വൽഹ മുഹമ്മദ് പള്ളിപ്പുറം from the team തജ്രീബ് A+ grade 8 points. Third place letter A മുഹമ്മദ് ബുജൈർ തിരുവട്ടൂർ from the team തർക്കീബ് A grade 6 points. Letter D മുഹമ്മദ് നദീം ആറളം. Letter I മുഹമ്മദ് റാഫി ഇരിക്കൂർ A grade 5 points. Letter E അഹ്മദ് അബ്ദുസലാം പള്ളിപ്പറമ്പ് B grade 3 points. വിജയികൾക്ക് അഭിനന്ദനങ്ങൾ. മാസ്റ്ററി ഉറുദു പ്രസംഗം തുടരുന്നു. വരുന്നു സൂചനാക്ഷരം സി. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. प्यारी दोस्तों और अहबाब, आज मेरे तकरीर का मौजू है इस्लाम में ईमानदारी की अहमियत, जो कि मज़हब और इंसानियत एक बहुत अहम तालीम है। इस्लाम एक मज़हब है जो ईमानदारी और सदाकत का बहुत अहमियत ज़्यादा देता है। यह एक तरीक़ ज़िंदगी है जो हमें अखलाकी असूलों की पैरवी करने की सिखाता है और एक बेहतर और पाक जमात की तरफ बढ़ा सकता है। पहला नुक्ता जो इस्लाम में ईमानदारी की अहमियत एक बहुत ज़्यादा देता है, इंसानियत को तारीख़ में पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ईमानदारी और सदाकत एक अहम मिसाल के तौर पर पेश करता हूँ। इंसानियत को तारीख़ में पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईमानदारी और यानी ईमानदार और सादिक कहा जाता हूँ। उनके सदाकत और ईमानदारी ने उनके एक मासूमना गुसार बुनिया जो अपनी करामतों की साथ आए। दूसरा अहम नुक्ता है कि इस्लाम में हर कसम की धोखी बाजी और जाल से करने वाले की तरगीब दी जाती है। ईमानदारी परहेज देने वाले और धोखी बाजी दरमियान मुश्तरक कोई जगह नहीं होती। तीसरा अहम नुक्ता है कि उनके इस्लाम में ईमानदारी की अहमियत तरगीब दी गई है, जो अपनी करामतों की साथ आए। पहला नुक्ता जो इस्लाम में ईमानदारी की अहमियत तरगीब दी जाती है, इंसानियत को तारीख़ में पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी जो ईमानदारी और सादिक कहा जाता हूँ, आखिरी में ईमानदारी और सदाकत के अहमियत समझानी गए हैं। इस्लाम में ईमानदारी की अहमियत एक चमकती हुई माशरत की बुनियाद होती है। ये एक जमात को कायम करते हैं, रोशनी में चलते हैं। आखिरी में ईमानदारी और सदाकत की अहमियत समझाने गए हैं। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। തുടരുന്നു അക്ഷരം ടി. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन अम्मा बाद।
अजीज़ दोस्तों और अहबाब, इजाज़त करने के आपको एक खूबसूरत मौजू पर गुफ्तगू करने के मौके दो। इस्लाम की हुस्न। इस्लाम एक मज़हब ही नहीं बल्कि एक राह है, एक मंजिल है जो हमें इंसानियत को राहों में हिदायत देती है। इस्लाम की हुस्न का अहम पहलू यह है कि पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के बाद जाग अटा और दुनिया के लोगों के साथ एक नई राह दी, एक नई रोशनी दी। पहला पहला जो मैं आप सबने शेयर करना चाहता हूँ वह है इंसाफ के पैगम। इस्लाम के इंसाफ रखी गई है। हर शख्स पर अपनी हुकूक मिलते हैं, चाहे वह ज़मीन पर पैदा है। दूसरा बड़ा नुक्ता है कि इस्लाम तालीम को अहमियत को समझाता है। इस्लाम में तालीमात को मुताबिक इल्म और तालीम की तलाश हमारी ज़िंदगी हज़ी बनाना चाहे। तीसरा बड़ा नुक्ता है कि इस्लाम मोहब्बत को अहमियत को जानता है। इस्लाम में तालीम को पीरम करके हम एक बेहतर बन सकते हैं और बेहतर दुनिया कायम कर सकते हैं। चौथा और आखिरी नुक्ता है कि इस्लाम तालीम को अहमियत को जानता है। हमें अपनी दोस्तों और परिवारों के साथ रास्तेदारों और दूसरे लोगों के साथ तरगीब देता है। मेरी इख्तितामी बातें हैं कि हमारी ज़िंदगी हज़ी बनाना चाहिए। ये मेरे इस्लाम के वाले तरीके से मिलते हैं जहाँ अपनी सबक दिया जाता है। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम। പാലസ്തീൻ നോവാണ്. വേദന പറ്റിയ ജനതയുടെ നിർവികാരതയുടെ നോവ്. ജൂതരാഷ്ട്രം ഇച്ഛിക്കുന്നത് ജീവനില്ലാത്ത മണ്ണാണ്. ചോരതളം കെട്ടിയ മുനമ്പുകളിൽ പുതിയ തളിരുകൾ നാമ്പെടുക്കുന്നതെങ്ങനെ? സ്വപ്നം കാണാൻ ആഗ്രഹമില്ലാത്ത ഗസ്സയുടെ കുരുന്നുകൾക്ക് ഒരു കുടം കണ്ണുനീർ സമർപ്പിച്ച് ഉസ്തോർബിയിൽ സിദറ തുൽസീദിയ 6th എഡിഷൻ പ്രധാന വേദിയിൽ മാസ്റ്ററി ഉറുദു പ്രസംഗം തുടരുന്നു. അക്ഷരം ഇ. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। बावकार उलमाए किराम, मोहतरम असातिदे किराम, मुअज़्ज़ज़ मेहमान इज़ाम और मेरे प्यारे दोस्तों, इसलिए सिदरा में दिल से दिया चल रही है। आपके मुस्कुराते हुए चेहरों को पेश कर मुझे बहुत हो रही है। अब मैं बारगाह गदावंद में हदिये ये शुक्र पेश करना चाहता हूँ जिसने मुझे यहाँ करे होकर इत्तिहाद कामयाबी का अहम तरीका है के मौसू पर इजहार ख्याल पेश करने की तौफीक बख्शी। अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल। दोस्तों, अगर तुम किसी और तो सबसे पहले सलाम करे, जो पहले सलाम करेगा वो सियादा सवाब मुस्तहिक होगा। अगर सलाम सुनो तो हंसते हुए उसका जवाब दिया करे। और दीन इस्लाम ऐसा मुकद्दस दीन है, यहाँ तक इस्लाम के परचम को लहराने के लिए दस्त बदस्त हो गए, जो हमको बीमारियों तक इयादत करने हुक्म देता है। मरीज़ान की इयादत करने है बढ़ जाती है, दिलों में तसल्ली होती है। अगर हम तारीख औराक पलट कर देखा तो मालूम हो गए मुसलमानों की फौजें इस्लाम के परचम लहराने के लिए दस्त बदस्त हो गए। यहाँ तक इस्लाम के परचम यूरोप के कोने कोने में, अफ्रीका और एशिया के जगह जगह में इस्लाम का बोल बाला है। उनकी कामयाबी का इत्तिहादों भाई चारगी का नादिर हो। वो लोग एक परचम था, नतीजा था। इत्तिहादों भाई चारगी का नादिर हो। आपने मोहब्बत और उल्फत का शियार बनाओ। तुम्हारे दरमियान इफरा तफरी हो जाए। यहाँ तक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस कौल में मिसदक हो रही है।
एक मुसलमान दूसरे मुसलमान की इमारत और निंद है। अल्लाह सुब्हानहु व तआला हम सबको सिरात मुस्तकीम की तौफीक देती। मेरा छोटा तकरीर ख़त्म करता चाहता हूँ। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम। മൂല്യങ്ങളെ ഇരുട്ടിലേക്ക് വഴി നടത്തുന്ന കെട്ടകാലത്തിൻ്റെ സാങ്കേതിക തികവിനോട് സമരമുറച്ച് കൻസൂരുടെ അറിവനുഭവത്തിൻ്റെ സുഗന്ധങ്ങളെ എതിരേറ്റ് ഉസ്തൂർബിയ സിദറ തുൽസീദിയ 6th എഡിഷൻ 4ാമത് മത്സരഫലം അറിവാകുന്നു. മാസ്റ്ററി മുദ്രാവാക്യരചന ദി ഗ്രേറ്റ് ഫസ്റ്റ് ലെറ്റർ സി മുഹമ്മദ് പി പടപ്പേങ്ങാട് ഫ്രം ദി ടീം തർക്കീബ് എ ഗ്രേഡ് 8 points. Second place letter F മുഹമ്മദ് റാഫി ഇരിക്കൂർ ഫ്രം ദി ടീം തഅലീഖ് എ ഗ്രേഡ് 7 points. Letter H അഹമ്മദ് അബ്ദുസലാം പള്ളിപ്പറമ്പ് ഫ്രം ദി ടീം തെജ്രീബ് B grade 4 point with third place. Another third letter J മുജ്തബ തിരുവട്ടൂർ from the team തെജ്രീബ് B grade 4 points. വിജയികൾക്ക് അഭിനന്ദനങ്ങൾ. മാസ്റ്ററി ഉറുദു പ്രസംഗം തുടരുന്നു. അവസാന സൂചനാക്ഷരം F. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुह। बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद। क़ाल रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौल। मुअज़्ज़ज़ मेहमानों और बावक़ार उलमाए इज़ा, मैं बहुत मसरूर हूँ कि आप लोगों के सामने मुअय्यन मौज़ू उम्मतों के माबैन दीन की अहमियत और उसके अज़रात पर चंद लबकुशाई करने का मौका मिला। सबसे पहले मैं उस खुदावंद कुद्दूस का शुक्रगुजार हूँ जिसने मुझे इस सुनहरे मौका से नवाजा है। अल्हम्दुलिल्लाह अल-मुनइमुल मुतफ़ल्लिल। बरादरान इस्लाम, ये नाकाबिल फरामोश हकीकत है कि तारीख के औराग फ़र्द को दीन और दुनियावी हुकूकत उसके दीन ही वास करते हैं। अदियान सकाफ़त व इंसानियत महब्बत व भाईचारगी का मनबा है। अदियान किस जड़ें इंसान में आदम अलैहिस्सलाम की दौर ही मजबूत हो गई और ताक़या मनबा रहेगी। बरादरान इस्लाम, अगर हम हमारी नज़रों को हिंदुस्तान की मौजूद हालत पर जुम्बिश दे तो हमारा दिल अफसोस और रदामत से पर हो जाएगा कि जिस दिन वाले साहिबे कुव्वत हो गए वो हमें वक़्त जंगों की तल पर दूसरों को उबारते रहे हैं। हर इन दिन एक दूसरों को लानों का तान करने में है। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वला तसुब्बुल्लज़ीन यदऊन मिन दूनिल्लाहि फयसुब्बुल्लाह अदवन बिगैरि इल्मिन। दीन हर इंसान की एक कातिर लगाम है जो उसे बुराई से रोकता है और रुश्द व हिदायत की राह दिखाता है। दीन एक तराजू है जो उसके लिए ज़िंदगी की हाजत को जानता है, हुर रखता है और सीधी राह बताता है। मिल्लत इस्लामिया के परवनों, आज मुझे कह लेने दीजिए कि दीन के तरीक़ों से नकाबहशा हर मिल्लत के लिए दीन एक पुख्ता किला है। जिसने इंसानियत की हिमायत की, दीन एक दर मतीन है। जिसने लोगों की हिफाजत की गए वो हलाकत गड्ढे में न गिर जाए। तो बेशक उगुवत व मोहब्बत से ही इंसानियत बनती है ने कि इल्हाद वाला दीनियत से, क्योंकि इल्हाद वाला दीनियत उम्मत की पासमानदगी का बनते हैं, क्योंकि वही कोई नस्म व नस्किना बांधा नहीं और किसी कानून ने उनसे राबिते कायम नहीं किया। आज बैरू ममालिक में अगर नज़र दौड़ाई जाए जहाँ के अक्सर लोग मुल्हिद है, जैसा कि शिमाली कोरिया और चाइना नुहे तो मालूम होता है कि शहरी रो रहे, चीखो पुकार उड़ रही है। उस राह के सामने गुजारिश की जा रही है, फिर भी जिंदगी भर किसी भी तरह की आज़ाद और हुर्रियत की गुंजाइश नजर नहीं आती। गोया के ज़िंदगी बिला मकसद ही कटती जा रही है। तो पता चला के दिन के बका से ही इंसानियत पर करा है जही और दिन की बका से ही उकुवत व मोहब्बत, नुसरत व मुसाअदत और हम आहंगी बाकी रह सकती है। और अगर इस आलम फ़ानी में दीना और तोनो
इंसान गड़ा डूब में अंदर में पड़ाता रहेगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको माँ बाप को इज़्ज़त करने के लिए तौफीक अता फरमा दे। मेरा छोटा तकरीर ख़त्म करता हूँ। व आखिर दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ചൂഷണത്തിന്റെ കഴുക കണ്ണുകൾ ആത്മീയതയുടെ നിറം പുണർന്ന് വട്ടമിട്ടു പറക്കുന്നു. നേരറിവുകൾക്കപ്പുറത്ത് മായാജാലങ്ങൾ തേടുന്ന പുതിയ കാലത്തിന്റെ ദൈന്യതകളോട് നമുക്കിനിയും പുറംതിരിക്കാനാവില്ല. പൂർവികർ തെളിച്ച തെളിമയുള്ള തെളിനീരുറവകളിൽ നിന്ന് നമുക്കും പകരാം. ഉസ്തോർബിയ സിദറ തുൽസേദിയ 6th എഡിഷൻ 5ാമത് മത്സരഫലം. പ്രൈമറി വായന മലയാളം. ദി ഗ്രേറ്റ് ഫസ്റ്റ് ലെറ്റർ എച്ച് മുഹമ്മദ് ഹാദി മട്ടന്നൂർ ഫ്രം ദി ടീം തർക്കീബ് A+ grade 9 points. Second place letter J Muhammad Mu'inuddin Kakkad from the team Ta'liq A+ grade 8 points. Another second letter N Tamim Kawai from the team Tarkib A+ grade 8 points. Letter M Muhammad Jasim Tilanur from the team Ta'liq A+ grade 3rd place 7 points. Letter C Muhammad Ajmal Kicheri. Letter D Muhammad Farhan Maniyur. Letter K Muhammad A Periyaram A grade 5 points. Letter E Muhammad Fuad. Letter G Muhammad Jasim. Letter I Muhammad Salih B grade 3 points. Letter A Muhammad Razi. Letter B Muhammad Shammas C grade 1 point. വിജയികൾക്ക് അഭിനന്ദനങ്ങൾ. മാസ്റ്ററി ഉറുദു പ്രസംഗം സമാപിച്ചിരിക്കുന്നു. വിധികർത്താക്കൾക്ക് തുൽസേദിയ സന്തോഷങ്ങൾ. ഉസ്തോർബിയയിൽ സിദറ തുൽസേദിയ 6th എഡിഷൻ ഉദ്ഘാടന കർമ്മം നിർവഹിക്കുന്നു. അൽമക്കർ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ജനറൽ സെക്രട്ടറി പട്ടുവം ഉസ്താദ്. ശ്രദ്ധിക്കുക, മഗ്‌രിബ് നിസ്കാരത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ പള്ളിയിലേക്ക് നീങ്ങുകയാണ്. മുഴുവൻ വിദ്യാർത്ഥികളും ലൈനായി പള്ളിയിലേക്ക് പോവുക. തസ്ബീഹ് ചൊല്ലി നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ ഉടനെ തന്നെ തിരിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് വരണം. മഗ്‌രിബ് നിസ്കാരത്തിന് ശേഷം ഉദ്ഘാടന സെഷൻ നടക്കും. പട്ടു ഉസ്താദും നമ്മുടെ സഖാഫി ഉസ്താദും മുട്ടിൽ ഉസ്താദ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള നമ്മുടെ സമുന്നതരായ ഉസ്താദുമാർ പ്രോഗ്രാമിൽ സംബന്ധിക്കും. മുഴുവൻ വിദ്യാർത്ഥികളും സമയം പാലിക്കണമെന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു.